नियत खालिस अल्लाह के लिए। लिल्लाही उसी तरह है, जैसे हमने पढ़ा था ना वहां अल्हम्दुलिल्लाही, तो क्या था, तमाम तारीफें और शुक्र किसके लिए, अल्लाह के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अत्तहियातु लिल्लाही, सभी कौली बातें, बोलने वाली बातें, ठीक है, वो सारी किसके लिए, अल्लाह के लिए। वस्सलावात, आपको पता है सला क्या है, वाहिद है, और सलावात उसकी जमा है, बोलता हटा के अलिफ्ता का इजाफा करेंगे तो जमा बन जाएगी, तो क्या होगी, बदनी बातें। वैसे सलाह का क्या मतलब है, नमाज। वेरी गुड, नमाज। और नमाज में क्या होता है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। आप तकबीर करते हैं, फिर रुकू में जाते हैं, सजदा करते हैं, तो सारा क्या हो रहा है, आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है ना। तो ये भी बदनी बातें हैं, वो मानी भी ठीक है, और यहाँ पे मानी आ रहा है सभी बदनी बातें। तो बदनी बातों की मिसाल कौन देगा मुझे, क्या होती है बदनी बातें, जैसे मैंने कॉल, जी सिस्टर इरसा आप बताइए। जैसे रोजा रखना या हज करना या इसके अलावा किसी की भी काम आना अल्लाह के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सभी बदनी बातें, नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, औलाद की आप तरबियत करें, वो भी इबादत कर रहे हैं। मदद करना, किसी को तालीम देना, तालीम लेना, इस वक्त जो हम कर रहे हैं, ये भी हमारी बदनी बातें हैं, प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, बदनी इबादत है। दावत देना, तबलीग के लिए जाना, ये सब क्या है, जिसमें बॉडी इन्वॉल्व हो, वो क्या होती है, बदनी बातें। तो वो सलावातु, सभी बदनी बातें। जी सिस्टर साइमा, आप कुछ कह रही हैं। ये सिस्टर साइमा, आवाज नहीं आ रही आपकी। बाई मिस्टेक मेरा हैंड आ गया था, सॉरी। ओके, ओके, ठीक है। वत तो ये बात, तो वत तो ये बात का क्या मतलब है, तय्यबा किसे कहते हैं, पाक, है ना, मतलब नाम भी होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, पाक। और तय्यबात क्या है, उसकी जमा। तो हम क्या करते हैं, जब हम ज़कात देते हैं तो अपने में हम क्या कर रहे होते हैं, माल को पाक कर रहे होते हैं। तो सभी माली बातें। अब माली बातें की सिस्टर इरसा के अलावा कोई और मुझे मिसाल दे। माशाल्लाह सिस्टर इरसा तो साबिकून और अव्वलून में से है ना। जी सिस्टर साइमा, आप बताइए माली बातों की कोई एग्जाम्पल। जी, माली बातों में ज़कात भी है और इसके बाद सदका खैरात भी है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। सभी माली बातें यानी जितनी सदका, खैरात, ज़कात आ जाते हैं। अच्छा, अब इसका हम दूसरा मानी देखते हैं, तो वो क्या है, जो इसका लफ्जी तर्जुमा बनता है, अत्तहियात यानी सारे ताजीमी कलमात, ठीक है। तहिया ताजीम को कहते हैं, तो सारे ताजीमी कलमात। और वस्सलावात क्या होगा, वस्सलावात सारी बातें। इबादतें, वेरी गुड। और और इबादत में सबसे टॉप पे क्या है, नमाज है। वह तो ये बात, सारी पाकीज़गियां, ठीक है, सारी पाकीज़गियां जो हैं वो, इसका लफ्जी तर्जुमा हो जाएगा। तो क्या है, सभी कौली बातों में हमने देख लिया क्या क्या आता है, बतनी बातें, माली बातें, सब कुछ, लेकिन नियत क्या हो, सब कुछ अल्लाह के लिए हो। और बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में आया कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70,000, 70,000, 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी और से कराते हैं, ना बदशगुनी लेते हैं, और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। ये सुनकर हजरत अकाशा उठे, खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनमें से हो। फिर एक और सहाबी उठे, उनको देख के उनको भी शौक पैदा हुआ, तो वो भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भी यही दुआ फरमा दें, तो कि अल्लाह मुझे भी इन्हीं में से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये बहुत गौर तलब बात है, क्या फरमाया कि आकाशा इसमें तुम पर सबकत ले, आकाशा इसमें तुम पर सबकत लेके। तो इससे क्या सबक मिलता है कि जब भी कोई नेकी का काम करें तो आपने फौरन दुआ करनी,
कोई ऐसी बात सुने फौरन दुआ करें कि अल्लाह हमें इनमें शामिल कर, और फौरन नेकी के लिए कोई कोना है, बिल्कुल तीर की तरह, साउंड वेव होती है ना, उसकी तरह आपने तेजी से काम करना है। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन करती हूँ, फौरन हैंड रेस करें, साबिकून अव्वलून बने ना, सबकत ले जाने वाले, पहले सबसे। साबिकून का क्या मतलब है? जो सबकत ले जाते हैं, अव्वलून जो पहल करते हैं। तो साबिकून और अव्वलून बनने की कोशिश हमें करनी है। तो इस हदीस से क्या हम सीखते हैं कि अच्छी बात सुनते ही जल्दी हमें दुआ करनी है कि अल्लाह हमें इसको करने की तौफीक दे, वरना क्या होगा, सबकत कोई और ले जाएगा। और हर दुआ के साथ हमने गुज़रे ज़माने का एहतिसाब भी करना है और आइंदा का प्लान भी करना है। अत्तहियात के शुरू में 3 बातों का जिक्र है, ठीक है? कौन से जिक्र है? कौली बातें, कदमी बातें और माली बातें। तो तीनों का अपने एहतिसाब करें कि हम कैसे इनको यूज करते हैं, हम अपनी ये कुव्वतें कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जबान कैसे यूज करते हैं, उसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने बदन की कुव्वतें, खासतौर पे जहन की कुव्वतें कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने पैसा कहाँ लगा रहे हैं। तो आपने आज इस चीज का एहतिसाब करना है और प्लान बनाना है कि हम ऐसा क्या करें, इन सब चीजों को किस तरह इस्तेमाल करें कि वो हम सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल कर सकें। अत्तहियात के क्या मानी है? एक से जायद जवाब का इंतखाब करना है। जी, कौन बताएगा? जी, वेरी गुड। ये इस हदीस का में असर हुआ है, 3 हाथ खड़े हुए आज। चलें सिस्टर नौशीन, आप बताइए, मेरे पास जो पहला नाम आया था। अच्छा, तमाम कौली इबादतें। एक से जायद जवाब आपने देने हैं। अत्तहियात अभी हमने पढ़ा है ना, इसका 2 मानी बनते हैं। एक आपका बिल्कुल ठीक है, एक और भी है इसमें आंसर, तमाम कौली बातें और, चले कोई और आंसर दे। एक तो बता दिया सिस्टर ने, सॉरी ये हाईलाइट हो गया। तमाम ताजीमी कलमात, ताजीम जो है ना, इसका लफ्जी मानी है, ठीक है? अब तो ये बात के क्या मानी है? एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब करें। जी सिस्टर रुबीना, आप बताइए। जी सिस्टर रुबीना। तमाम खालिस अमल और तमाम पाकीज़ा बातें और अमल। तमाम माली, तैयब, तैयब जो है पाक को भी कहते हैं, और जैसे मैंने कहा था ना कि ज़कात आपका माल पाक करती है, तो माली बात, ठीक है? वेरी गुड, अच्छा आपने अटेम्प्ट किया। आगे देखते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। तो आपको पता है अल लग जाए तो वो खास हो जाता है, तो एक होता है खास और एक क्या होता है? हर किस्म, हर किस्म, तमाम, इसका मतलब होता है ना। तो क्या हो जाता है? तमाम सलामती, हर किस्म की सलाम। क्या होती है हर किस्म की सलामती? यानी अच्छी चीजें भी मिले और नापसंदीदा चीजों से आप दूर रहें। अलैका, आप पर, ये हम पूरा टेबल कर चुके हैं। अय्युहन नबी, अब आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें कि ये 3 अल्फाज आपको मिलेंगे कुरान में जगह जगह जो हरफ निदा कहलाते हैं। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। हरफ निदा कहलाते हैं। एक है या अय्युहा और या अय्युहा, ये इकट्ठा भी आता है या अय्युहा, ठीक है? और इन तीनों का मतलब है ए, इन तीनों का एक ही मतलब। नबीयु, नबीयु वाहिद, नबी वाहिद है और जमा उसकी बनती है। यहाँ पे देखिए आपको 2 जमा नजर आ रही है, बिल्कुल जैसे उर्दू में भी हमारे होता है, जैसे किताब से किताबें और कुतब बनता है, 2 जमा बनती है। इसी तरह अरबी में भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसकी 2 जमा भी बनती है। उन्हीं में से एक है नबी, उसकी एक जमा है नबीयून और दूसरी है अंबिया, ठीक है? ये आपने याद रखना है कि नबी जो है ऐसा वर्ड है जिसकी 2 जमा बनती है। ये बहुत इजी है। व रहमतुल्लाह, व और रहमतु, रहमत, अल्लाह, अल्लाह की, व बरकातुहू। अच्छा कौन बताएगा यहाँ कितने टुकड़े हो रहे हैं व बरकातुहू के? कितने टुकड़े हो रहे हैं? किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ।
जी सिस्टर इरसा। बा बरकात हु 3। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बताया आपने। बरकातहू 3 टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है। बरका वाहिद है, उसकी जमा बरकात। ये आगे 3 टुकड़े। व बरकातु हु हमने पढ़ा था ना, उसकी। ऊपर की 3 इबादतों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमको सिखाया, कौन? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस हस्ती को इन तीनों चीजों की हम दुआ दे रहे हैं। यानी क्या दुआ दे रहे हैं? सलाम, सलामती, रहमत और बरकतें। ठीक है। सलाम हो यानी सलामती हो, यानी अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे, ये हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं। रहमत हो, रहमत क्या? अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह का आप मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपका मोहब्बत के साथ बहुत ख्याल रखे। बरकतें हो, यानी हर एहसान, फजल, खैर और भलाई में ज्यादा। बरकत क्या होती है? बरकत होती है, हम कहते हैं ना, बरकत हो, आपके काम में बरकत हो, आपके माल में बरकत हो। बरकत क्या होती है? बरकत होती है कि एक चीज का, एक तो होता है ना आपको नेमत, नेमत मिल गई। और बरकत क्या होती है? बरकत होती है उसमें खैर में, भलाई में इजाफा होता जाना, उसको बरकत कहते हैं। ठीक है। तो आपस में सलाम का मतलब क्या है? हम क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप पर हर किस्म की सलामती हो। अल से क्या मुराद है? हर किस्म, हर तरह की सलामती। यानी आपका दीन और ईमान सलामत रहे, आपकी सेहत सलामत रहे, माल सलामत रहे, खानदान, बिजनेस, नौकरी, जो भी है, दुनिया की तमाम जो भी सलामती है वो आपकी महफूज रहे। कोई ऐब उसमें ना आए, कोई कमी ना आए, कोई नापसंदीदा चीज आपके सामने ना आए। कितनी जबरदस्त चीज है ना ये सलाम। और आजकल ट्रेंड क्या आ गया? हेलो, हाय। आप चैट करें तो भी हाय लिख दिया, या AOA लिख दिया। AOA लिखने से तो सलाम का मकसद नहीं पूरा होता ना, हमने पूरा करना है। अस्सलाम वालेकुम, पहले अस्सलाम वालेकुम, फिर पूरा बोलने की कोशिश करें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 चीजें पूरी आ जाती है ना इसमें फिर। लेकिन कम से कम अस्सलाम वालेकुम तो जरूर के। और क्या होता है कि एक तो आप दुआ भी दे रहे होते हो और फिर सुन्नत को फॉलो कर रहे होते हो, तो उसका भी अजर होता है। और क्योंकि ये कुरान के कलमात हैं, तो फिर वो आपका हर लफ्ज पर 10 नेकी भी आपको मिल रही होती है। सलाम अलैकुम का तर्जुमा कीजिए, कौन करेगा? जी सिस्टर इरसा। सलामती हो आप सब पर। सलामती हो आप सब पर, आप भी कह रही हैं। वेरी गुड। बरहमतुहू, जी ये कौन आंसर करेगा? सिस्टर रुबीना बताइए। वरहमतु वरहमतुल्लाही, सिस्टर रुबीना। जी ABCD में से क्या होगा? सिस्टर रुबीना आपकी आवाज नहीं आ रही। सिस्टर साइमा आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अच्छा सिस्टर, चलें साइमा आप ही बता दीजिए। सिस्टर रुबीना की आवाज नहीं आ रही। है और अल्लाह की रहमत। और अल्लाह की रहमत। वेरी गुड। बरकत का क्या मतलब है? सिस्टर रुबीना अगर आपका माइक ऑन होता है तो आप बता दीजिए। सिस्टर, बाकी सब भी हाथ रेस, हैंड रेस करें ना, क्यों नहीं आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? साबिकून और अव्वलून बने। जी सिस्टर इरसा आप बताइए। हर भलाई में ज्यादती होना बी। वेरी गुड। हर भलाई में ज्यादती हूँ। तशहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी दुआएं हैं? ABCD, कितनी दुआएं हम करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? जी सिस्टर रुबीना।
सिस्टर रुबीना, 3 ये किसने बताया? 3 दुआएं हैं, सलामती, जी, रहमत और बरकत। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन, सलाम हो हम पर, अलैना आपने किया हुआ है ना टेबल, अलैना हम पर, और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक है। अस्सलामु हर किस्म की सलामती, अल लग रहा है इसलिए हर किस्म की सलामती, अलैना, ठीक है, हम पर। कौन करेगा इसका टेबल जल्दी से? सिस्टर नौशीन आप कर दीजिए टेबल, आपका हाथ खड़ा हुआ था। मैम ये जो लिखा हुआ है यही वाला करना है? जी, अलैना आ रहा है ना, तो अला वाला टेबल होगा, सामने लिखा भी हुआ। जी मैम। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना। वेरी गुड। वाला और ऊपर, इबादल्लाह, अब्द किसे कहते हैं? वाहिद को, और उसकी जमा है इबाद। अब्दुल्ला आपको पता है नाम भी है, उसकी जमा है इबादुल्लाह। फिर है सालिहीन, साले उसकी वाहिद है और उसकी जमा है, अगर दो पेश होगा तो सालिहून बनेगा, दो जबर दो जेर हुआ तो सालिहीन बनेगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि ये सालिहीन है, इसका वाहिद लिखें तो क्या होगा वाहिद? कौन बताएगा? जी सिस्टर नौशीन, आपने हैंड रेज किया पहले। मैम सौलेह। सालेह तो होगा, ये सालेहीन है ना, तो क्या ऊपर कौन क्या आएगा? दो पेश दो जबर दो जेर क्या आएगा? हाँ, दो पेश। देखिए सालेहीन की नहीं, और कौन बताएगा? जी सिस्टर हफ्सा आप बताइए। सालिहन। सालेहन या सालेहीन, सालेहन, ठीक है, दो जबर या दो जेर होगा तो या नून का इजाफा होगा, दो पेश होगा तो फिर वो नून का इजाफा होगा, ये आपने याद रखना। ठीक। तो क्या है अल्लाह का इनाम किन लोगों पर हुआ? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पर। यहाँ पर पहले क्या आ रहा है? पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, फिर हम पर, ठीक है, अलैना। कितनी प्यारी दुआ है ना कि नमाज में हम अपने ऊपर भी सलामती भेज रहे होते हैं, और फिर सालिहीन पर। यानी दोनों कितने अल्लाह के प्यारे लोग हैं ना, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर सालिहीन, और बीच में कौन है? हम। तो इससे क्या पता चला कि नबी के लिए भी दुआ तो कबूल होगी, सालिहीन के लिए भी होगी, तो इंशाल्लाह बीच में जो हम लोग हैं, तो इंशाल्लाह ये गुमान रखना है कि इंशाल्लाह हमारे लिए भी जरूर कबूल हो दुआ। और याद रखें कि अल्लाह की रहमत किसको मिलेगी? जो अमल से इसको हासिल करने की कोशिश करेगा, जैसे जैसे सालेहीन ने किया। तो आपने, हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्या हो, हम नेक बने और साले बने, और उन ग्रुप्स जो अल्लाह ताला ने बताया, 4 लोग हैं, 4 लोगों का ग्रुप है ना, 4 किस्म के लोगों का ग्रुप, तो उसमें हमने शामिल होने की कोशिश करी। और रोजाना करोड़ों लोग जो है वो हर रोज नमाज में दुआ करते हैं, लेकिन बगैर समझे, है ना। अब हम समझ के करेंगे तो क्या होगा? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल भी करेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु का क्या मतलब है? मैं गवाही देता हूँ, ठीक है। गवाही का क्या मतलब होता है? गवाही देना यानी किसी बात को सच बताना, अपने इल्म और यकीन की बुनियाद पर कोई बात कहना या बताना। मैं गवाही देता हूँ यानी मेरी बातों और अमल से मैं ये बता रहा हूँ क्या, के ला इलाहा इल्लल्लाह, अन के ला का हम 4 वर्ड्स पढ़ चुके हैं। कौन बताएगा वो 4 वर्ड्स कौन से हैं जो जिसके मानी नहीं क्या? जी सिस्टर रुबीना आप बताइए। ला, मा, लम, लन। वेरी गुड, ये 4 लफ्ज आपने याद रखने हैं। और फिर ये कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी लेके भेजा था कि कहाँ पे उनको जमा नजर आया। मैंने
बताया था ना, इलाह की जगह ढूंढिए सूरह कहफ में। तो माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स ने ये भेजा था, उसकी जमा है आलिहतुन इल्लल्लाह सवाए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने मगर लिखा था, वो भी ठीक है मतलब, लेकिन फिलहाल हम वही मतलब देखेंगे जो हम यहाँ सीख रहे हैं। अच्छा, एक सच्चा वाकया, एक इमरजेंसी डॉक्टर जो कि एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, उसने बताया कि उसने सर्विस के दौरान कुछ लोगों को अपने सामने मरता देखा, लेकिन उनमें से सिर्फ एक या दो लोग थे जो कलमा पढ़ सके। एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था, तो डॉक्टर ने इसके बेटे से कहा कि बाप के सामने जाकर कलमा पढ़ो और उसको कहो कि कलमा पढ़ो। बेटे ने बार बार कहा, मगर बाप ने नहीं कहा। बेटे ने अरबी में कहा, अब्बा जान ला इलाहा कहिए। तो बाप ने, जो कि अरब ही था, अरबी में जवाब दिया, बेटे पढ़ना तो चाहता हूँ मगर मुंह से अदा नहीं होती। अस्तगफिरुल्लाह। तो आप ये सोचिए कि कोई तो नमाज हमारी आखिरी नमाज होती है और ये हमें नहीं पता कि वो कौन सी नमाज है। तो ये नमाज के अंदर आखिरी बार कलमा शहादत का ऐलान है, इसलिए दिल से इसको पढ़ना है, अपने पूरी तवज्जो से पढ़ना है। और जिस वक्त आप ये पढ़ें, तो जब आप रिकॉल करेंगे ना, इसके ट्रांसलेशन मानी याद करेंगे ना जहन में, तो इंशाल्लाह पूरी वो तवज्जो जो होगी आपकी उधर ही होगी। और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मौत के वक्त कलमा नसीब करें। आज फोन आता प्लीज अपने लेकिन माइक म्यूट कर दीजिए, आप लोगों की आवाज से डिस्टरबेंस हो रही है। और आपने दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे सिर्फ अपनी इबादत करने की तौफीक दे, और एहतसाब करना है कि हमने कितनी बार आज दिन में अपने नफ्स को माबूद बनाया। हमने अल्लाह की नहीं, अपने नफ्स की मानी, या लोगों की मानी, या दोस्तों की मानी। तो एक प्लान बनाना है और तबलीग ही करनी है। काइंडली आप अपने माइक म्यूट कर दीजिए। सिस्टर नौशीन, आपका माइक ऑन है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है सारी क्लास। जज़ाकल्लाह खैर। अन्ना, अन्ना का क्या मतलब था? के। अन्ना के लिए के लिए एक और वर्ड क्या आता है? अन। हमने पढ़ा है, इसको आपने याद करना है। ये कुछ 4 वर्ड्स हैं मिलते जुलते, सिर्फ एराब के आगे पीछे करने से इनके मतलब बदल जाते हैं। अन और अन्ना का क्या मतलब है? के। इनका मगर है, इनका है अगर, इंशाअल्लाह से हमने याद रखना है। इन्ना, बेशक, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। अब्दुहू, आपने पढ़ा था ना, अब्दुहू उसके बंदे। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा जैसे होता है। व रसूलुहू उसके रसूल, और रसूल वाहिद है, उसकी जमा है रुसूल। तो ये अजान में गुजर चुकी है, इसलिए हम इसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ लिया इसके बारे में। जी, ये कौन बताएगा? व रसूलुहू में कितने अल्फाज हैं, यानी कितने टुकड़े हो रहे हैं इसके, कौन बताएगा? जी सिस्टर इरसा। टीम वा रसूलु हु। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। जी, अब कौन बताएगा? जी सिस्टर रुबीना, आप बताइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें अजीम जिम्मेदारी किस चीज की दी गई? दावत देने की। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। जी, जब क्वेश्चन आता है तो एकदम से हैंड नीचे हो जाते हैं। जी, हैंड रेस कीजिए, फिर क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी। सिस्टर साइमा, जी बताइए, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। तशहुद का ये टुकड़ा दीन की दावत देना याद दिलाता है, कौन सा? अत्तहियातु लिल्लाहि, अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैका डी। अय्युहन नबिया अशहद। सिस्टर साइमा, वेरी गुड। उसके बाद सिस्टर हफ्सा, आप बताइए, दुहू में क्या तालीम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के बेहतरीन बंदर हमारे लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, हमें दीन की दावत देना है। जी सिस्टर हफ्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेहतरीन डी है। बंदे
ठीक है, अब्दुहु में अब्दुहु का है ना, तो बेहतरीन बंदे। वेरी गुड। हाँ। ठीक है, पार्ट ए खत्म हो गया। यहाँ किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। मैम मुझे किसी का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं गवाही देता हूँ, इसमें मैं वर्ड कैसे